नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोगेश्वर धाम की पूजा अर्चना, हरेला पर्व पर पौधारोपण कर श्रावणी मेले का किया शुभारंभ। प्रदेश भर में जगह जगह नेता, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया पौधारोपण। राहुल गांधी देहरादून दौरे पर कल छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लिया तैयारियों का जायजा। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार। सावन में और बढ़ेगी भीड़, जिला प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता और पुख्ता व्यवस्थाओं के निर्देश। हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, युद्ध स्तर पर जुटा प्रशासन। मार्ग, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। 25 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। 18 जुलाई तक येलो अलर्ट। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में वृद्ध जोगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इससे पहले उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम धामी जागेश्वर धाम में हरेला के अवसर पर उन्होंने पौधारोपण किया। आज श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह में शामिल वो हुए। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश की जनता से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की। आज क्योंकि हरेला पर्व है, मैं हरेला पर्व पर और आज जो श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, उसकी आप सबको हृदय से आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जहां हम आज प्रकृति पूजन का एक पर्व और पर्यावरण संरक्षण का हरेला पर्व मना रहे हैं, वहीं आज हम लोग भगवान भोलेनाथ को उनकी आराधना को समर्पित श्रावण माह में होने वाले इस श्रावणी मेले का शुभारंभ भी आज के इस अवसर पर इस रात जागेश्वर धाम में हम सब कर रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर तपोभूमि जागेश्वर में आप सब के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी अत्यंत सौभाग्य का विषय है। भाइयों बहनों, ये जागेश्वर धाम की ये पौराणिक भूमि, हमारी ये पौराणिक संस्कृति की ये प्रतीक पुंज है, जहाँ पर अनेक ऋषियों ने, अनेक मुस्लिम मुनियों ने, अनेक संतों ने यहाँ पर तपस्या की है और इसकी महिमा निराली है। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित नगर वन में हरेला पर्व पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प लें। आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था, कृतज्ञता और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। मैं हरेला पर्व की शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूं और ये मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग ये संकल्प लें कि हम इस पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएगा और उसकी देखभाल का संकल्प भी लेगा। जब समाज और सरकार मिलकर कार्य करेंगे, तभी हम एक हरित, स्वच्छ और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण कर पाएंगे। यहाँ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो औषधि पौधे हैं उनकी आज रोपण किया गया। रुद्राक्ष का पौधा है, पीपल का पौधा है, बरगद का पौधा है। ये सब ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे कहे जाते हैं
तो इनका रोपण किया गया और इनकी देखभाल किया जाएगा। ये बढ़ेंगे तो प्रकृति के जलवायु को संरक्षित करेंगे। लोक पर्व हरेला के अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के विभिन्न स्थानों पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर प्रदेशवासियों से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रेमनगर स्थित रेशम निदेशालय में शहतूत सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इसके बाद ग्राम पंचायत सिनौला में वरिष्ठ कार्यकर्ता विक्रम बोहरा के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक पर्व है। ये हरियाली, कृषि, समृद्धि और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था का संदेश देता है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर देहरादून में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की है। प्रशासन की ओर से हरेला पर्व के अवसर पर जनपद में विभिन्न स्थानों पर व्यापक पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। हरेला का त्यौहार जो कि एक हमारा पारंपरिक त्यौहार है और पूरी ग्रीनरी को जो सेलिब्रेट करते हैं कुमाऊं और गढ़वाल या पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से, तो ये न केवल कल्चरल रूट्स के साथ हमें कनेक्ट कर रहा है बल्कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने, कंजर्व करने और फर्दर नेक्स्ट जनरेशंस तक आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो हरेला इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और एक इम्पॉर्टेंट अवसर है। और मेरा यही कोशिश रहती है कि मैक्सिमम प्लांटेशन भी और मोर्टालिटी रेट को कम करते हुए उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ाई जाए ताकि सस्टेनेबल तरीके से हम प्लांट्स को वो कर सके। हरेला पर्व पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने हरित दून अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत प्राधिकरण ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में 500 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आमजन से भी अधिक पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने की अपील की। पहले तो आप सभी के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ पर्यावरण संवर्धन का एक बहुत बड़ा संदेश है और उत्तराखंड की ये लोक संस्कृति है, लोक पर्व है जो प्रकृति से जुड़ी है, उसके संरक्षण से जुड़ी है। उसी के क्रम में आज प्राधिकरण के द्वारा हम लोगों ने यहाँ 500 से ज़्यादा पेड़ों को लगाने का अभियान शुरू किया है और आगे भी इसको जारी रखेंगे। और आप देख रहे हैं जो RFD में जमीन निकली थी, एमडीडीए मिली है, उसी बार हम लोग ये वन स्वरूप में विकसित करेंगे और इसमें पाथवे भी बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर बैठे बात करें, किसी को योग करना योग करें तो उसको थोड़ा इसको अच्छा और विकसित करेंगे। हरेला पर्व के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने वन विभाग कोटद्वार और भाजपा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भाबर मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मालन धाम, मालन नदी तट पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने शीशम का पौधा रोपकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन विभाग ने इस अवसर पर नीम, पीपल, शीशम सहित 250 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की लोक संस्कृति, प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक का पर्व है। चिपको आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने पूरी दुनिया को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। हरेला पर्व ऐसा पर्व है जो उत्तराखंड में खासकर खूब जोरों शोरों से मनाया जाता है। पेड़ लगाने की प्रथा हमारी आज से नहीं है। हम याद करते हैं चिपको मूवमेंट को और गौरा देवी जी को, जिन्होंने ये संस्कार हमारे में डाले हैं कि पेड़ क्यों आवश्यक हैं। अगर पृथ्वी को जीवित रखना है तो पेड़ों को भी जीवित रखना है, और अगर मनुष्य को अच्छे से रहना है, स्वस्थ रहना है, तो पेड़ों को लगाना आवश्यक है। तो पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग देखते आए हैं कि हरेला का जो केवल दिन नहीं, पूरा महीना हम लोग मनाते हैं इस पर्व को और लगातार ऐसे पेड़ों को लगाते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आवश्यक है और ओवरऑल जो अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी के लिए जो ज़रूरी है। मैं
हरिद्वार के संभागीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। जिलाधिकारी के निर्देश पर आरटीओ परिसर और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक में 200 से अधिक फलदार व छायादार पौधे रोपे गए और इस अभियान की अगुवाई सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी मेघा शाही ने की। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर पौधारोपण किया और पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में हमारे मेला प्रशासन एवं जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों को टारगेट दिया गया था। तो उसमें परिवहन विभाग को लगभग 100 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था। तो उसके क्रम में हमने जो है लगभग 200 पौधे पौधारोपण आज किए हैं, जिसमें कि जो हमारे कार्यालय के अंदर हमारे टेस्टिंग ट्रैक पे और जो हमारे सामने जो क्षेत्र है परिक्षेत्र है कार्यालय के, वहाँ पे हमने ये पौधे लगाए। मैं सबसे अपील करूंगी कि सब लोग अपने घर में एक एक पौधा लगाएं और जैसे हरेला पर्व एक प्रकृति समृद्धि का प्रतीक है, वैसे ही ये परंपरा आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा कदम आपके पर्यावरण की तरफ अच्छी पहल कर सकता है, तो एक एक पौधा अपने घर में लगाएं। तो चलिए वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो देहरादून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई यानी कि कल आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। बनू स्कूल ग्राउंड रेस कोर्स में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कांग्रेस जो है पूरी तैयारियों के साथ जुटी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, रोजगार, परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संवाद होने वाला है। पार्टी नेताओं का यह मानना है कि इस दौरे से उत्तराखंड संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी, नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जोरों पर हैं। कल सुबह तक हर तरह से इस आयोजन स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। मेरा छात्रों से और छात्र अभिभावकों से निवेदन है कि वो लोग यहाँ पर तय समय शाम को 5 बजे जरूर यहाँ पर आएं, राहुल जी के विचारों को सुने। पूरे देश में जिस प्रकार से सत्य निष्ठा से राहुल जी के द्वारा की गई बातों का आम लोगों के मन पर मंत्रों के समान असर हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डरी हुई हैं। सरकार ने पूरी कोशिश की कि ये कार्यक्रम में बाधा डाल सके, लेकिन अब सरकार के पास वो नैतिक बल, नैतिक इच्छा शक्ति नहीं रही कि वो सत्यनिष्ठा, राहुल जी की सत्यनिष्ठा से व्यक्त की गई बातों के और जनता के बीच अवरोध पैदा कर सके। जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में सारे पेपर लीक हुए, ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो छात्रों की जो आवाज है, ये गंगा यमुना की धरती, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की धरती, नीलकंठ की धरती, मनसा देवी की धरती, इस धरती से यह लोकतंत्र की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। नौजवानों के भविष्य के साथ, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार, अगर भविष्य में इस तरह का खिलवाड़ करेगी, इस देश का नौजवान, इस प्रदेश का नौजवान, छात्राएं उन्हें माफ नहीं करेंगे। जिस देश में कोरोना हो रहा था, लोगों के बच्चे, बीवी, बहनें मर रहे थे, हॉस्पिटल में तड़प रहे थे, तब इसे इसका प्रधानमंत्री कह रहा छत में जाके घंटी डंडी बजाओ, तो ऐसे प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद आप करेंगे? हाँ, जो एक प्रबुद्ध वर्ग का इंटेलेक्चुअल मास है उसका समर्थन करता है, कांग्रेस पूरी पार्टी उसका समर्थन करती है, माननीय राहुल गांधी जी भी उसका समर्थन करते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को आज उम्मीद माननीय राहुल गांधी से, इस देश को बचाने का बेड़ा लोगों को लगता है आप राहुल गांधी कर सकते। लोगों ने बीच में जो एक भ्रामक प्रचार और झूठे उसमें आ गए थे, वो लोग उससे दूर हो रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी यहाँ भी आ रहे हैं। कोटा में आपने देखा लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं। यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन जो हुआ उसमें लाखों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। स्वस्फूर्त सरकार दबाना चाह रही, लेकिन ये दबने वाला नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको ये भी दिखेगा कि उनके समर्थन में कांग्रेस जाए। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े। श्रीनिवास जी, कल राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ लोगों में उनके आगमन को लेकर उत्साह है? बिल्कुल, ये आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड
सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस अपने आप को सबसे बड़े हिमायती होने के बाद ग्राउंड पर आकर के करने लगे हैं और बड़े बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा हुआ है, संगठन की कोर ग्रुप की बैठक हुई है, तो कांग्रेस में पीछे कहाँ रहने वाली। लिहाजा कांग्रेस ने भी अपने आलाकमान से कार्यक्रम पहले मांगा था, लेकिन वो कमोबेश मौसम खराब होने के चलते राहुल गांधी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए थे, तो लिहाजा फिर दूसरा कार्यक्रम मांगा गया और अब जो कार्यक्रम मांगा गया उसने पूरी राजनीतिक गतिविधियां और हलचल तेज कर दी। यानी छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम कल राजधानी देहरादून के बन्नू इंटर कॉलेज में होने वाला है। इससे पहले ये परेड ग्राउंड में आहूत किया जा रहा था, लेकिन वहां पर सरकारी मशीनरी की तरफ से यानी जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन न मिलने के चलते इसको यहाँ से रद्द करना पड़ा और उसके बाद कार्यक्रम को बन्नू इंटर कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि राजनीतिक तौर पर यह कार्यक्रम नहीं होगा, गैर राजनीतिक तौर पर यह राहुल गांधी का कार्यक्रम है। छात्रों से सीधा संवाद करेंगे और इसमें लाखों लाख छात्र आने की उम्मीद है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले परेड ग्राउंड में 2.5 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन अब बन्नू इंटर कॉलेज में जो शिफ्टिंग की गई है उसके बाद 5 लाख से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी को सुनने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। और कल जिस तरीके से कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश भर से तमाम छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम में पहुंचेंगे, राहुल गांधी को सुनेंगे और जो सुनने का जो विषय होगा, जो वक्ता के तौर पर राहुल गांधी संबोधन करेंगे, उसमें सीधे सीधे होगा कि युवाओं के साथ वर्तमान सरकार क्या कर रही है, क्या पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अधर में जा रहा है, या यूके SSSC में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है, नीट में क्या कुछ हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे और भविष्य में क्या होना चाहिए उसका मार्गदर्शन भी देंगे और सुझाव भी लेंगे। तो कुल मिलाकर के गैर राजनीतिक कार्यक्रम कांग्रेस ने इसे करार दिया है, लेकिन छात्रों के साथ साथ अपने संगठन को भी कुछ न कुछ संजीवनी देने का काम राहुल गांधी करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कल का ये राहुल गांधी का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लगातार सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा सरकार से जुड़े जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो भी लगातार उनकी भी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। देहरादून की शहरी परिवहन व्यवस्था अब और आधुनिक होने जा रही है। 19 जुलाई से शहर में नई बसों का संचालन शुरू होगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और बस संचालकों को सब्सिडी के चेक भी वो वितरित करेंगे। ये पहल शहर में सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। हमारा जो अर्बन मोबिलिटी जो ट्रांसपोर्ट प्लान है उसके तहत कुछ बसेस हैं हमारी जो सिटी बसेस को, पुरानी बसेस को नई बसेस में चेंज होना है। तो लगभग 10 से 12 बसें तैयार हो चुकी हैं और उनको सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी है। लगभग एक गाड़ी को 11 से 12 लाख के आसपास बीच में सब्सिडी दी जानी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें समय दिया है 19 तारीख का, उसमें उनको चेक वितरण का जो है कार्यक्रम किया जाएगा। उधमसिंह नगर के खटीमा में तराई विकास संघ के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल बोरा का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ उनका अभिनंदन किया और इस दौरान मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस भी निकाला गया। लगातार दूसरी बार तराई विकास संघ के अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने के बाद गोपाल बोरा जैसे ही खटीमा पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्य चौक पर माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया गया और इसके बाद ढोल नगाड़ों की धुन पर मुख्य चौक से शहीद स्मारक तक विजय जुलूस भी निकाला गया। शहीद स्मारक पहुंचकर गोपाल बोरा ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी इस जीत को राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को समर्पित बताया। आज हमारे तराई संघ के हुए हमारे गोपाल बोरा की इसके लिए संगठन और सहकारिता और विशेषकर प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और लगातार पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और यहाँ पर बने हमारे राम सिंह रावत जी जिनका विशेष सहयोग रहा है। मैं पूरे तराई संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुष्कर सिंह जी के नेतृत्व में हर ग्राम पंचायत
पंचायत, जिला पंचायत और सहकारिता के क्षेत्र में जिनका मुद्रा है। पिछले दिनों मार्केटिंग सोसाइटी खटीमा के निर्वाचन में उनके आशीर्वाद से यहाँ आशा पांडे जी निर्वाचित हुई है और जिला स्तरीय ये पहला चुनाव कुमाऊं की सबसे बड़ी संस्था तराई विकास संघ, जिसको तराई के विकास के लिए बनाया गया, सभी 6 के 6 जिले कुमायूं के उसके सब अंशधारक हैं और उस संस्था में पूर्व में भी भाई गोपाल बोरा 5 साल अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा काम किया है। इस बार फिर से उन्होंने इस पूरे चुनाव में पार्टी के सभी लोगों के सहयोग से अपनी निर्विरोध जीत हासिल करके मुझे हासिल की है, जिसमें सभी का आशीर्वाद है। सहकारिता की जीत लिए मैं विशेषकर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस पूरे प्रदेश में सहकारिता का प्रदर्शन लहरवा कर हम जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। साथ ही मैं दान सिंह राव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिला प्रशासन अध्यक्ष जी ने बहुत विशेष रूप से मैं सहयोग किया, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपकी कृपा से मैं इस सीट पर बैठा हूँ। रुड़की के लंडोरा क्षेत्र में शिकारपुर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब से 1 वर्ष पहले लोगों को अलॉट कर दिए गए थे। वहीं अब तक वहां पर लोगों को ना ही तो पानी की सुविधा दी गई है और ना ही बिजली की कोई सुविधा यहां पर मौजूद है। लोगों का ये आरोप है कि उन्हें लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्वार्टर की चाबी तो दे दी थी, पर ना ही बिजली की सुविधा और ना ही पानी की कोई सुविधा दी गई है। मैं यहाँ फ्लैटों में रहता हूँ और बात मैं सोचा दिक्कत यहाँ पानी की हो रही है, यहाँ कोई सफाई नहीं हो रही है, यहाँ कोई रात को लाइट की व्यवस्था है नहीं कोई। और हाँ हम तो यू कहा गया कि भाई अगर आप 16,140 रुपये दोगे मेंटेनेंस के तो आपको यहाँ गार्ड मिलेगा, आपको यहाँ लाइट मिलेगी, आपको यहाँ पानी मिलेगा, आपको यहाँ सब सफाई मिलेगी। तो कितने पैसे आपने जमा किए? हमने करीब 3.5 लाख रुपये हमने दिया है। मेन समस्या तो पानी की है जी, बिना पानी का यहाँ लोग बाग रहेंगे कैसे? कब से रह रहे हैं सर? 1 साल हो गया मुझे अलॉटमेंट हो गई है और कभी हफ्ते में आ गए, 2-4 दिन में आ गए तो पानी की समस्या, दूसरे कहाँ से बाल्टी ढोके मुझे लाना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं पानी? जैसे बराबर में कोई किसी के यहाँ आ रहा है, एक बार तो इन्हीं से लेके गए थे यहाँ पर। तो पानी क्यों नहीं आ पाता? वही पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख के पार पहुंच गई है। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है और इस बढ़ती हुई उम्मीद के चलते जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने बताया कि आगामी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और साथ ही स्वास्थ्य और सुगम दर्शन के लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। संवेदनशील रास्तों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अभी तक श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और पिछले कुछ दिनों में यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई है। उसके प्रमुख कारण है कि गर्मी की छुट्टियां भी समाप्त हो गई हैं और वर्षाकाल भी प्रारंभ हो गया है। इस कारण से लोग थोड़ा सा ऊपर श्री केदारनाथ धाम आने में भी बच रहे हैं, परंतु मैं भी अवगत कराना चाहूंगा कि मुझे लगता है जैसे ही सावन प्रारंभ होगा और उस दौरान जो है तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जाएगी और जिला प्रशासन पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा को मॉनिटर कर रहा है। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।